अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर लॉयर्स, वेलकम टू अनूस लीगल फर्ड। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो भी लैट मॉक टेस्ट से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैंने एक और मॉक टेस्ट अरेंज कर लिया जो कि मॉक टेस्ट 4 है। तो होप सो आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा और आप लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा हुआ होगा, बिकॉज कल आप लोगों का फाइनल टेस्ट है। अब तो आपकी प्रिपरेशन 100% हो जानी चाहिए। तो और स्टूडेंट्स, उसके अलावा कुछ बच्चे अभी भी मुझे इनबॉक्स कर रहे हैं यूट्यूब लाइव से रिलेटेड। तो मुझे आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने बच्चे विलिंग है लाइव सेशन के लिए, ताकि मैं भी अपना स्केड्यूल उस हिसाब से बनाऊं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अभी में हम मूव करते हैं की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टेस्ट स्टूडेंट्स मैंने सम हाउ डिफ़िकल्ट बनाया था, ताकि अगर लैट में पॉसिबिलिटी है कि टेस्ट डिफ़िकल्ट आ जाता है तो भी आप लोग प्रिपेयर्ड हो। तो मूव करते हैं टेस्ट की तरफ। आपने सिनोनिम बताना था इसका, तो इसका सिनोनिम क्लियर होता है। अगर आप लोग देखें बाकी ऑप्शंस डार्क, कंफ्यूजिंग, हिडन, ये सब तकरीबन एक जैसा मीनिंग रखते हैं, लेकिन क्लियर डिफरेंट है और यही करेक्ट ऑप्शन था। उसके बाद आपने फिल करना था ब्लैंक को। शी डैश गोइंग टू द मार्केट राइट नाउ। तो अभी की बात हो रही है, गोइंग अभी जा रही है और राइट नाउ बात हो रही है, तो इज़ यूज़ होगा। अगर आपने टेंसेस वाले जो मैंने आपको हैंड्स सेंड किए थे वो प्रिपेयर कर लिए हैं तो आपको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा होगा। उसके अलावा इसका भी आपने सिनोनिम बताना था, तो आप लोग देख सकते हैं इसका ठीक ऑप्शन सी अबंडेंट आएगा। उसके बाद इसमें आपने करेक्ट स्पेलिंग आपने पिक करना था, तो मैंने आपको बताया था साइड पे आपने लिख के देख लेना है, आप लोगों का ठीक हो जाएगा। ये जितने भी वर्ड्स आते हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन अगर आप मेरी वाली ट्रिक यूज़ करते हैं तो वो आराम से सोल्व हो जाते हैं। ये इतने सिमिलर से उसके स्पेलिंग्स देते हैं कि बच्चा देख के कन्फ्यूज़ हो जाता है, तो आपने ये नहीं करना। द कैट इज़ हाइडिंग डैश द सोफ़ा। तो मैंने आपको बताया था जो चीज़ नीचे है बट इन कॉन्टेक्ट नहीं है, तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन कौन सी यूज़ करते हैं? अंडर यूज़ करते हैं, बिलो यूज़ नहीं करते। तो इसमें अंडर ठीक आएगा। अगर आपने प्रेपोजिशन वाला लेक्चर सुना है तो ये आराम से आपका हो जाएगा। इसमें भी आपने सिनोनिम बताना था अबंडन का, तो अबंडन का सिनोनिम डेजर्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा आपने इसके भी करेक्ट स्पेलिंग बताने थे। स्टूडेंट्स, करेक्ट स्पेलिंग वाले आ जाते हैं और ये बहुत इजी होते हैं, आपने इसमें मिस्टेक करके नहीं आनी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसका आपने चूज़ द एंटोनिम करना था। अब कई बच्चे एंटोनिम की जगह सिनोनिम कर देंगे और विजिबल के बाद डायरेक्ट क्लियर लिखा हुआ है इसे लगा देंगे या ट्रांसपेरेंट को, तो आपने ये नहीं करना। आप ऑप्शंस देखें ज़रा, क्लियर, ट्रांसपेरेंट, ऑब्वियस, ये तीनों तकरीबन सेम मीनिंग रख रहे हैं, लेकिन हिडन जो है वो डिफरेंट है और यही करेक्ट ऑप्शन है आपका। उसके बाद एक और फिल इन द ब्लैंक्स है, ही डैश टू स्कूल एवरी डे। तो ये भी आपको टेंसेस आते होंगे तो आपको पता होगा इधर गोज़ आएगा। SES कौन से वाले टेंसेस में आता है आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। सिनोनिम कौन सा ठीक है आपने चूज़ करना है। जेन्युइन का सिनोनिम रियल है, फेक, डुप्लीकेट, रोंग। आप देख सकते हैं तीन ऑप्शंस फेक, डुप्लीकेट, रोंग सेम मीनिंग रख रहे हैं, लेकिन जो रियल है वो बिल्कुल डिफरेंट है और वही ठीक ऑप्शन है हमारा। उसके बाद ही इज़ मैरिड डैश माई कज़न। टू माई कज़न आएगा, विद नहीं आएगा, इधर टू आएगा, ठीक है। चूज़ द एंटोनिम ऑफ होस्टाइल। तो आपने एंटोनिम बताना है हार्श, एग्रेसिव, ओपोनेंट, ये सारे तकरीबन एक जैसे हैं, फ्रेंडली डिफरेंट है और यही करेक्ट ऑप्शन है। पिक द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें भी आपने स्पेलिंग देखने हैं स्टूडेंट्स। रिसीव के स्पेलिंग मेरे भी हमेशा गलत होते हैं, तो आपने ये याद रखना है, सी के बाद भी ई ही आएगा रिसीव के स्पेलिंग में। चूज़ द सिनोनिम, इसका भी सिनोनिम आपने चूज़ करना है, तो इसका आउटडेटेड होगा। रेयर, सिंपल, मॉडर्न, ये इसके सिनोनिम नहीं होंगे, आउटडेटेड डिफरेंट है और यही इसका सिनोनिम है। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स आपने करनी है। दे डैश नोट लाइक कॉफ़ी, दे डू नॉट लाइक कॉफ़ी। डज नॉट आएगा, डू नॉट आएगा, ये सब कुछ आपको टेंसेस प्रिपेयर करने से पता लग जाएगा। कोई बच्चा जिसको टेंसेस पे अच्छे से ग्रिप है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए कि इधर डू नॉट क्यों आया, डज नॉट क्यों नहीं आया। उसके बाद चूज़ द एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड करना यानी फैलाना होता है, श्रिंक करना कम करना होता है, श्रिंक करना होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी श्रिंक होगा। ग्रो करना, एक्सटेंड या फिर इंक्रीज़ करना, सब एक्सपेंड के सिनोनिम्स हैं, पर आपने एंटोनिम बताना है तो वो श्रिंक होगा। इसमें करेक्टली स्पेल्ड आपने वर्ड ढूंढना है दोबारा। आई विल मेट यू डैश द इवनिंग, एट द इवनिंग। क्यों आएगा एट? उसकी वजह ये है, अगर आपने प्रेपोजिशन वाला लेक्चर सुना है तो उसमें मैंने आपको बताया था जब आपको एग्जैक्ट स्पेसिफिक लोकेशन बता दी जाए तो आप एट यूज़ करते हैं, या फिर एग्जैक्ट स्पेसिफिक टाइम बता दिया जाए तो भी आप एट यूज़ करते हैं। अब आप देख सकते हैं एग्जैक्ट टाइम आपको बता दिया एट द इवनिंग, तो आप एट ही यूज़ करेंगे।
उसके अलावा एंटोनिम बताना है आपने इसका, तो इसका एंटोनिम ऑप्टिमिस्टिक है। आप देख सकते हैं होपलेस, नेगेटिव, नर्वस, ये सारे सेम मीनिंग्स रखते हैं। ऑप्टिमिस्टिक जो है वो डिफरेंट है, वही करेक्ट ऑप्शन है। ही इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स, तो एट मैथमेटिक्स आएगा, अबाउट नहीं आएगा, ओन नहीं आएगा, एट मैथमेटिक्स आएगा। उसके अलावा हमारे पास है अच्छा जनरल नॉलेज स्टार्ट हो गई है हमारी। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन आई होप सो जितने मैं आपसे मॉक टेस्ट ले चुकी हूँ और नोट्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ, उसके बाद आपको ये वाला जनरल नॉलेज बहुत ईजी लगा होगा। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो कौन सी कंट्री है? जापान। विच रिवर इज़ नाउन एज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो नील इसका वर्ड सही है। हु इज़ द करंट UN सेक्रेटरी जनरल, मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट वाले भी आपने याद रखने हैं और करंट भी याद रखने हैं, तो करंट हमारा जो है वो ए ऑप्शन ठीक है। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया, तो आप सबको पता होगा रियाल इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन अंटार्कटिका है। और इसके अलावा कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो कंफ्यूज है सहारा में, तो स्टूडेंट्स वो थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है, फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट यही है, बी ऑप्शन ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन्फोर्स्ड, तो आपको पता है 1956 में, और 23 मार्च को पास हुआ था, इन्फोर्स हुआ था, ठीक है। उसके अलावा हु रोट द बुक, मैंने आपको बताया था मेन जो बुक्स हैं उनसे रिलेटेड भी MCQs आ जाते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम में? आपको मैंने बताया था सोलर सिस्टम के आपने सारे याद रखते हैं, उनमें याद रखना है लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, और उनमें से अगर कोई होटेस्ट है ऐसा वाला सारी इन्फॉर्मेशन उनसे रिलेटेड आपको होनी चाहिए। तो स्मॉलेस्ट तो आपको भी याद हो जाएगा मरकरी, अगर आपने गलत किया है तो। स्टूडेंट्स अगर आपका MCQs गलत होता है ना तो उसे डिसाइड नहीं होते, क्योंकि अभी आपके मॉक टेस्ट हैं, उसका मकसद ही ये है कि आप लोगों की प्रिपरेशन हो। अगर कुछ गलत होता है बस आप ABC टिक क्रॉस करके नहीं चले जाएंगे, उन्हें प्रिपेयर करेंगे जो कि आपके गलत है, क्योंकि अगर आपके लेटेस्ट में वो आ जाते हैं तो आपको हेल्प होगी। तो आपका नेशनल फ्लावर कौन सा है? जैस्मीन, आप सबको पता होगा। और नेशनल बर्ड कौन सा है? ये सब बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, आप सबको पता होगा मोहम्मद अली जिन्ना हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, और प्राइम मिनिस्टर हमारे जो थे वो लियाकत अली ख़ान थे। उसके बाद विच कंट्री वोन द ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, तो गेम से रिलेटेड भी आपके पास आ जाते हैं। जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं तो उन्हें तो पता होगा, रिसेंटली 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता था। वट इज़ द कैपिटल ऑफ कैनेडा, तो इसका सी ऑप्शन ठीक होगा। द बैटल ऑफ बदर टुक प्लेस इन विच हिजरी ईयर, तो मैंने आप सबको बताया था जो मेन बैटल्स हैं ना इस्लामिक, उनका आपने याद रखना है कब कब हुई हैं और किस कफ़ार कितने थे, मुस्लिम्स कितने थे, क्या क्या मेन फैक्ट्स हैं। तो बदर जो है वो 2 हिजरी में हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, विच गैस इज़ मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ एटमोसफेयर, तो वो नाइट्रोजन गैस है जो कि मोस्ट अबंडेंट है। नेशनल एनिमल कौन सा है हमारा? मारखोर है पाकिस्तान का। ये तो सबको पता होना चाहिए ना, जो पाकिस्तान के नेशनल सिंबल्स हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड्स द नोबेल प्राइज़, तो ये नोबेल फाउंडेशन है, ये तो बहुत ईजी था ना। हु इज़ नाउन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो इसका सी ऑप्शन ठीक है। मैंने आपको बताया था जो मेन डिस्कवरीज़ हैं ऐसे टेलीफोन, बल्ब टाइप की, इनके आपको फाउंडर्स का, फादर्स का पता होना चाहिए। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द थ्योरी ऑफ सुपरसोमेट्री, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। विच कंट्री होस्टेड द फीफा वर्ल्ड कप 2022, तो कतर ने 2022 में फीफा जो है वर्ल्ड कप उसे होस्ट किया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कतर होगा। विच इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 2025, तो बच्चों बहुत से बच्चों को अभी भी पता होगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा है, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा चेंज हो गए हैं और याहिया अफरीदी इस वक्त हमारे चीफ जस्टिस हैं। तो ये आपका MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकता है, जनरल नॉलेज में भी और पाक स्टडीज़ में भी। देन हमारे पास इस्लामियत आती है, तो इसमें नमाज खसूफ़ इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ, किस टाइम? इसका सी वाला ऑप्शन ठीक है, लूनर, ठीक है। उसके बाद विच कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अवार्डेड द टाइटल ऑफ द स्वर्ड ऑफ अल्लाह, तो आप सबको पता होना चाहिए हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे वो ओहद बदर में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग उन्होंने लड़ी, लेकिन बाद में उनका अल्लाह ताला ने दिल बदला, वो मुसलमान हुए, मुसलमानों की तरफ से जंगें लड़ी और इतनी कमाल लड़ी कि अल्लाह की तलवार का उन्हें टाइटल दिया गया। तो ये आप सबको पता होगा। द बैटल ऑफ ओहद टुक प्लेस, हमने पीछे पढ़ा बैटल ऑफ बदर कब हुई? 2 AH में, और बैटल ऑफ ओहद 3 हिजरी में होती है।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव द की ऑफ बैतुल्लाह परमानेंटली टू, किस सहाबी को दी थी? तो हज़रत उसामा बिन तलहा को दी थी, उस्मान बिन तलहा को दी थी, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सुलह हदैबिया जो हुई थी वो कब हुई थी? ये भी, इसकी भी हिजरी आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, तो ये 6 हिजरी में हुई थी। अच्छा, मक्की सूरतें कितनी हैं और मदनी सूरतें कितनी हैं, क्या आपको ये पता है? मदनी सूरतें 28 हैं, मक्की सूरतें 86 हैं। इसे याद रखने का तरीका ये है कि आप 286 वर्ड याद रख लें, 286, उसमें से 28 पहला जो है वो मदनी है, 86 जो बाद वाला है वो मक्की है। तो 86 इसका करेक्ट ऑप्शन था, ये तो आप सबको पता होना चाहिए था। फर्स्ट अजान वाज कॉल्ड आउट इन विच हिजरी? अच्छा, पहले इससे रिलेटेड एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। फ़र्स्ट अजान जो है वो प्रपोज़ की थी हज़रत उमर ने, और वो फ़र्स्ट अजान दी किसने थी? हज़रत बिलाल ने। ये चीज़ आपने याद रखनी है। मेरे जो रिवीजन लेक्चर है उसमें मेरे से मिस्टेक हो गई थी ये वाली, तो आप इधर करेक्शन कर लें उसकी। और लेकिन फ़र्स्ट अजान दी किस हिजरी में थी? तो फर्स्ट हिजरी में दी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ किस कबीले से बिलोंग करते थे? तो आपको ए ऑप्शन जो है वो आपका ठीक है। द सेकेंड वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबको पता होगा फर्स्ट वाइफ हज़रत खदीजा है, लेकिन ये भी आ सकता है कि सेकेंड वाइफ कौन सी है, तो हज़रत सौदा जो हैं वो सेकेंड वाइफ हैं। हाउ मैनी सजदास आर देयर इन द कुरान? तो स्टूडेंट्स इसमें भी आप लोग कंफ्यूज होंगे, कहीं 14 है कहीं 15 है, लेकिन एजुकेशन के हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है वो 14 ही है, तो 14 सजदास हैं। देन पाक स्टडीज़ आ जाती है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ? सबको पता होगा 1949 में। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे पाकिस्तान के? पीछे हमें जनरल नॉलेज में एमसीक्यूज आया था, गवर्नर जनरल कौन थे? वो कायदे आज़म थे, पर प्राइम मिनिस्टर जो फर्स्ट है वो लियाकत अली ख़ान है। आपको करंट भी पता होना चाहिए और पहले भी पता होना चाहिए। शिमला एग्रीमेंट जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वो कब जो है साइन हुआ था? तो वो 1965 में हुआ था। नेशनल फ्लावर कौन सा है हमारा? जैस्मीन। ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है पाक स्टडीज़ में और जनरल नॉलेज में। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? इसलिए मैंने आपको कहा था आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस वक्त कौन सा था। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन लग रही है। मुझे लग रहा है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के वक्त जुल्फ़कार अली भुट्टो थे, लेकिन इधर फजल इलाही लगा हुआ है, लेकिन आपने इसे ज़रूर क्रॉस चेक करना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बच्चों की करेक्शन कर देनी है। उसके बाद हमारे पास है द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन 1960 में, ये जो है साइन हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज कराची, पहला कैपिटल था हमारा, और अब 1967 में चेंज हुआ। 1960 लास्ट टाइम मैंने मॉक टेस्ट में लिख दिया था, जो कि गलत था। 1967 में हमारा कैपिटल इस्लामाबाद बन गया, पहले कराची था, ठीक है। उसके बाद हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? तो स्टूडेंट्स, कल मुझे रिवीजन लेक्चर में नाम भूल गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अलावा हिंदुओं की कौन सी पार्टी थी? तो वो कांग्रेस थी, और काफ़ी बच्चों ने करेक्शन कर दी थी एमसीक्यू कमेंट सेक्शन में, तो सब बच्चों की हेल्प होगी। अच्छा, अभी हमें देखना है कि फाउंडर कौन थे, तो इसका सी ऑप्शन ठीक है। इन दोनों में से अगर कोई भी नेम आ जाता है तो वो ठीक होता है, वैसे ज़्यादा नवाब मोहसिनुल मुल्क आता है। द वारसक डैम, अच्छा, इज़ बिल्ड ऑन विच रिवर? आपको सब डैम्स का पता होना चाहिए। हमारे एटलीस्ट 4 डैम है पाकिस्तान में, वो किस किस रिवर के ऊपर बिल्ड है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये काबुल रिवर पे है। हु प्रेजेंटेड द 14 पॉइंट्स इन 1929? सबको पता होगा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये भी आ सकता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कब प्रपोज़ किए, प्रेजेंट किए 14 पॉइंट्स, तो वो 1929 होगा, ये आपको पता होना चाहिए। देन हमारे पास उर्दू का पोर्शन आ जाता है। शादमानी का मुतरादिफ मुसर्रत होगा। आप दे सकते हैं उदासी, गम, दुख, सबका सेम मीनिंग है, मुसर्रत डिफरेंट है, और यही करेक्ट ऑप्शन है। वफ़ादारी का मुतरादिफ लफ्ज़ लिखें, तो वफ़ादारी ईमानदारी होती है। बेईमानी, बेवफाई, झूठ, ये सब जो है एक जैसे हैं, और ये इसके करेक्ट ऑप्शन नहीं है। दनाई का मुतरादिफ, अच्छा बच्चों, जैसे आप लोगों ने सिनोनिम एंटोनिम का याद रखना है ना, कि सिनोनिम पूछा तो सिनोनिम ही लगाना है, एंटोनिम नहीं लगा के आना। वैसे ही उर्दू में भी मिस्टेक हो जाती है। मुतरादिफ आता है, बच्चे मुतजाद लगाए आते हैं, मुतजाद पे मुतरादिफ लगाए आते हैं, ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है आप लोगों ने। दनाई का मुतरादिफ क्या होगा? फ़हम होगा। नादानी, जहालत, सादगी, ये इसके मुतरादिफ नहीं है, बल्कि ये तो ओपोजिट है इसके। अच्छा, अब इसके बाद ग्रामर से रिलेटेड एक एमसीक्यूज़ है। वो नाम जो किसी शख्स के बाप, बेटे, बेटी या किसी निस्बत से दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है? जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा उम्मे हानी, उम्मे अबीहा, इस टाइप के जो नाम हैं उन्हें हम कुनियत कहते हैं, ठीक है। इस इल्म की ये टाइप्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए।
फ़ौज का जमा क्या है, वाहिद जमा भी आ जाते हैं ना, फ़ौज का जमा अफवाज होगा, और औसाफ की वाहद क्या होगी, तो वो वस्फ़ होगी, ठीक है। मुफीद का मुतज़ाद लफ्ज़ बताना है आपने। मुफीद वैसे तो ज़रूरी होता है, कारआमद होता है, मुफीद फ़ायदामंद होता है, लेकिन मुतज़ाद पूछा है तो आप गैर ज़रूरी लगाएंगे। फ़हमीदा का मुतरादिफ़ क्या होगा, दानिशमंद होगा, फ़हम वाली यानी दानिशमंद। नादान, सादा, ये वाले जो हैं सारे इसके ओपोजिट हो जाएंगे। आला का मुतज़ाद क्या है, आला पस्त होता है, ठीक है। वो इसम, अच्छा ये भी ग्रामर से रिलेटेड है, वो इसम जो किसी जानदार की आवाज़ को ज़ाहिर करे क्या कहलाता है, तो वो इसमें सूत होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा बाहर से भी आ सकता है। उसके बाद सिर्फ हमारा रह गया मैथ्स का पोर्शन, जो कि बहुत मज़े का और इजी है। होप सो आपने इसे सोल्व कर लिया होगा। अगर नहीं आपसे कोई भी क्वेश्चन हुआ आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है 5x + 3 = 18, तो आप इसमें 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 18 - 3 हमारे पास 15 हो जाएगा। 5x में से 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 15 / 5 जब हम करें तो 3 ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाता है। उसके बाद हमारे पास है A train travels 60 किलोमीटर in 1 hour. How far will it travel in 3.5 hours? तो आप लोग देख सकते हैं कि अच्छा 1 आवर में 60 किलोमीटर किया, 3 आवर्स में कितना होगा, 60 को वो कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे तो हमारे पास 180 आ जाएगा। देन 0.5 है, यानी हाफ आवर में कितना कर रहे हैं, हमें पता है 1 आवर में 60 कर रहे हैं तो हाफ आवर में 30 करेंगे। 180 + 30 आप जब करेंगे तो 210 आपका ठीक आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये ना इधर मेरे से की में ठीक नहीं लिखा गया, 8^2 / 4^2 था आपके मॉक टेस्ट में, अगर आपने देखा है तो 8^2 अगर आप करते हैं 8 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास 64 होता है। 4 का स्क्वायर आपके पास 16 होता है। 64 / 16 जब आप करते हैं तो 4 आपके पास ठीक आ जाता है। उसके बाद रेशो वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, A/B हमें क्या है, 3/4 है। A + B = 28 है। अब हम क्या करेंगे, A/B में A अगर हमें 3 दिया हुआ है यानी कि वो 3x है, B जो है 4x है। A + B में हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। A के नीचे हम 3x + 4x लिख देंगे = 28। जब हम इन्हें प्लस करेंगे 3x + 4x कितना होता है, 7x। x इधर आ जाएगा, 28 के साथ डिवाइड हो जाएगा 7, तो 7 / 28 / 7 हमारे पास 3 आएगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, उन्होंने कहा फाइंड करना है अपने b को, तो b हमारे पास क्या था, 3x था, तो x की वैल्यू हम पुट कर देंगे 3 3 का क्या हो जाएगा 9, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका आता है, ठीक है। उसके अलावा द प्रॉफिट इज़ 20% ऑन एन आर्टिकल सोल्ड फॉर 600, वट इज़ कॉस्ट प्राइस। तो बच्चों अगर आप लोगों ने मेरे मैथ्स के लेक्चर दिए हैं तो उसके अंदर मैंने आपको प्रॉफिट का फार्मूला प्रोवाइड किया था। अगर आप वो फार्मूला यूज़ करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन 500 आता है, ठीक है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों की कितनी प्रिपरेशन हो गई है और कौन सी चीज़ वीक है। मैं कोशिश करूँगी आज के दिन आप लोगों के लिए सब वीडियोज़ बनाऊँ जो जो आप लोगों की क्वेरीज है, और उसके अलावा लाइव सेशन का भी मुझे बताइएगा कि ज़रूरत है या फिर नहीं है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टू अनूस लीगल वर्ल्ड एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।